My dear youngsters, welcome back to my YouTube channel, The Crunch Biochem. So today we are back with another interesting topic, that is pentose phosphate pathway. So let's get started. So what is pentose phosphate pathway basically? इधर इस पाथवे में हम कर रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन. अब रिमेम्बर, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो उसमें ग्लूकोज से नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, राइट. यहाँ पर हम उसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कर रहे हैं ऑक्सीडेशन. किसमें? पेंटोज फॉस्फेट में, विद द हेल्प ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. बिकॉज हम पेंटोज फॉस्फेट में कन्वर्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उसे, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. अब इस पाथवे को फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे या फिर एक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, HMP पाथवे, राइट. इस ऑक्सीडेटिव पाथवे में Na+, जो होता है दैट इज द मेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके NADPH बनाता है. अराउंड लिवर में अराउंड 30% ग्लूकोज इस पाथवे में एंटर करती है. ये पाथवे स्केलेटल मसल में नहीं होता है, इट ओनली हैपेंस इन लिवर. इस पाथवे में दो फेज होते हैं. ऑक्सीडेटिव फेज, जो इरिवर्सिबल फेज है, यहाँ पर हम NADH का जनरेशन करते हैं. हियर वी आर जनरेटिंग द NADH. सेकेंड फेज होता है इसके बाद नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जहां पर रिवर्सिबल फेज होता है. इसमें 5 कार्बन की शुगर्स सिंथेसाइज होती है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. So first, we are having a short overview of this pentose phosphate pathway. इसमें क्या होता है? पहले ऑक्सीडेटिव फेज, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट ग्लूकोनोलैक्टोन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेस. NAD+ NADPH की फॉर्मेशन करेगा. 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है ग्लूकोनोलैक्टोनेज की प्रेजेंस में. एज इसे इसमें कन्वर्ट करेगा. वाटर आया और प्रोटॉन को निकाल कर ले गया. 6 फॉस्फोग्लूकोनेट राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेस. NAD+ आएगा, अगेन रिड्यूस होगा और CO2 को भी निकालेगा. अब ये राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में एंटर करता है. कभी कभी इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये यहीं पर टर्मिनेट भी हो जाता है. लाइक अगर राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट चाहिए तो ये प्रोडक्ट आगे जा सकता है किसी और रिएक्शन. तो यहाँ पर भी कभी कभी इसका टर्मिनेशन हो जाता है. एंड समटाइम्स ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेजेस में एंटर करता है फर्दर पेंटोज बनाने के लिए. तो राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट अब यहाँ से बनाएगा, आइसोमरेज से बनाएगा अपना आइसोमर राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट, और एपीमरेज की प्रेजेंस में बनाएगा अपना एपीमर दैट इज जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट. तो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि कौन सा एपीमर है, कौन सा आइसोमर है. यू विल बी इजिली एबल टू ड्रॉ द डायग्राम्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दीज. देयर इज नो कंफ्यूजिंग थिंग. जस्ट रिमेम्बर कौन सा किसका आइसोमर है, कौन सा किसका एपीमर है. दैट्स ऑल. If you just learn the structure of one compound and then you remember कि ये इसका isomer है, तो मुझे यहाँ पे change करना है, and here it is the epimer, so I have to change here at this carbon. So xylulose ribulose का 3 epimer है, so ribulose का 3rd carbon, वहां पे you have to change the positions epimer बनाने के लिए, right. So just you need to change the carbon's positions. As you know, ये isomer है, ये epimer है, all that. In all the reactions you have to do this. उसके बाद xylulose और ribulose मिलेंगे और बनाएंगे ट्रांस कीटोलेस की प्रेजेंस में सीडोहैप्टिलोज 7 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. रिमेम्बर यहाँ पे 5 5 10, तो यहाँ पर भी वो 10 कार्बन की मेंटेनेंस रहेगी. सो इफ यू जस्ट फॉरगेट कि दूसरा कौन सा था, आपको एक याद है कि हाँ एक ग्लिसरॉल्डिहाइड था, वो 3 कार्बन का होता है, तो दूसरा कौन सा होगा? 10 - 3 7. बस यहाँ पे 10 कार्बन है, 5 इसके 5 इसके, 10, तो 3 + 7, total 10 should be there. After that trans aldolase, again 10, 4 or 6, erythrose 4 phosphate, fructose 6 phosphate, again 10. उसके बाद बाहर से आएगा xylulose 5 phosphate,
ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पे 9 है, 9 कार्बन मिल रहा है तो 6 7 8 9, इधर 9 कार्बन मिल रहा है तो 9 ही बनेंगे टोटल इन शॉर्ट। ट्रांस कीटोलेज के प्रेजेंस में अगेन 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड 6 कार्बन का फ्रक्टोज। This is all about the overview. Let's understand them in detail. Now, here oxidative phase, यहाँ पर यह है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। दिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। रिमेम्बर कि ग्लूकोज के थर्ड कार्बन पे OH की पोजीशन इधर होती है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NAD प्लस आया, रिड्यूस हो गया मैग्नीशियम के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेस, इनके प्रेजेंस में बन गया लैक्टोन। लैक्टोन में क्या है, जस्ट सी दिस हाइलाइटेड स्ट्रक्चर HCOH। यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन निकल गए बिकॉज NADH का रिडक्शन हुआ, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया लैक्टोन, 6 फॉस्फोग्लूकोनो लैक्टोन। राइट, वाटर आएगा। वाटर क्या करेगा, यहाँ पर इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन का एडिशन करेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया O-, तो ये क्या बन गया ग्लूकोनो लैक्टोन, किसकी प्रेजेंस में, वो मैग्नीशियम और लैक्टोनेस की प्रेजेंस में यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। अब ये ग्लूकोनेट, ये रहा ग्लूकोनेट, NAD प्लस आया, अगेन रिड्यूस हुआ वो और CO2 को निकालेगा। CO2 निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, ये वाली CO2 निकालेगा। गॉट इट। और यहाँ से ये वाली CO2 निकालेगा और यहाँ से इस कार्बन से निकालेगा प्रोटोन और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। CO2 निकाली, प्रोटोन निकाली, अब C डबल बॉन्ड O आ गया, बन गया राइबुलोज 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेस। अब ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट में एक्ट करेगा आइसोमरेज और बन जाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, दैट्स ऑल। आइसोमरेज में ये बन जाएगा। नाउ नॉन ऑक्सीडेटिव में वही राइबुलोज राइबोज की जगह पे एपिमरेज की प्रेजेंस से बनाते हैं अपना एपीमर। थर्ड एपिमरेज था, थर्ड कार्बन देखिए, दिस इज कार्बन नंबर 3। एपीमर में जस्ट पोजीशन चेंज होती है, तो यहाँ पे वो H राइट में है तो यहाँ पे वो लेफ्ट में चला जाएगा, दैट्स ऑल, आपका ज़ाइलुलोज बन गया। अब राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज एक्ट करेगा तो राइबुलोज बन जाएगा, यहाँ पे बीच में राइबुलोज पे एपिमरेज एक्ट करेगा तो ज़ाइलुलोज बन जाएगा, दे आर इंटरकन्वर्सिबल। गॉट इट। ट्रांसकीटोलेज आया, यहाँ पे 3 बन गए, इन दोनों ने रिएक्ट किया, ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस से बन गया 7 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगेन ट्रांसएल्डोलेज ने एक्ट किया and it will form fructose 6 phosphate and erythrose 4 phosphate। बाहर से आया ज़ाइलुलोज, ट्रांसएल्डोलेज की वजह से बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate and fructose 6 phosphate। These are again interconvertible। आइसोमरेज, फिर एल्डोलेज एक्ट करेगा, आफ्टर दैट 1,6 बिसफॉस्फेटेज, तो ये भी इंटरकन्वर्सिबल है। इफ यू रिमेम्बर दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ओनली। गॉट इट। उसके बाद आइसोमरेज आया तो ये फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी फॉर्म कर सकता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, बना सकता है, इसलिए आइसोमरेज से यहाँ से ये बना सकता है। अगेन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाएगा ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में और राइबुलोज की फॉर्मेशन करेगा, तो दिस साइकिल कंटिन्यूज। दीज आर द ऑक्सीडेटिव and non-oxidative reactions of pentose phosphate pathway। That's all with this pentose phosphate pathway। So in the short recap, ये पाथवे लिवर में होता है, 30% ग्लूकोज इसमें पार्ट लेती है, दो रिएक्शंस होती हैं, दो टाइप की, ऑक्सीडेटिव जो इरिवर्सिबल होती हैं, अनदर टाइप इज नॉन ऑक्सीडेटिव जो रिवर्सिबल होती हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं पेंटोज फॉस्फेट शुगर्स में। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के एंड में बनता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट, एपिमरेज और आइसोमरेज के प्रेजेंस में वो राइबोज और ज़ाइलुलोज बनाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलता है, फ्रक्टोज ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये मिलता है।
That's all. If you understood this topic very efficiently, like the video and don't forget to subscribe the channel The Crunch Biochem for such interesting topics. Thank you.